इस तरह से जो अक्लमंद लोग हैं, जो अपने को बड़े चालाक और होशियार और झूठ बोलना जैसे लंच फंद करना, इसमें जो अपने को बड़े होशियार समझते हैं, ये सब होशियारी जो है जहाँ के तहाँ रह जाए और ऐसों का सहयोग नहीं होने वाला। और कल अगर संहार शुरू हो गया तो ये लोग पहले कटेंगे और भोला आदमी हमेशा बच जाता है। भोले आदमी में बड़ी विशेषताएं होती। मैं स्वयं बहुत भोली हूँ। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मेरे घर में तो सब लोग मुझसे परेशान, मेरे भोलेपन। मैंने हमारे घर में ऐसा हुआ एक दिन कि हम दिल्ली में रहते थे, तब की बात है, बहुत साल पहले की। तो एक बाजार गए थे, दिल्ली के बाजार में। वहाँ एक आदमी आया, बेचारा मुझसे कहने लगा कि मुझे बहुत चोट लग गई है और मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ, मैं कैसे जीऊँगा। तो कहते चलो मोटर में बैठो, उसको घर ले आए। घर पे लाए तो उसको हमने मलम पट्टी करी, और वैसे भी हमें तो ज़रूरत है मलम पट्टी करने की। वो हाथ वाथ फेरा, बेचारा ठीक हो गया। उसको बड़ा मेरे लिए प्रेम हो गया। और वो इतनी सुबह से शाम तक 4 बजे मैं उठी थी, वो भी 4 बजे उठ करके तब से जो घर में मेहनत करेंगे। लेकिन हमारे घर के लोग बहुत व्यवहार चातुर है। उनका पता नहीं कहाँ से चोट खा के आया है, कोई हो सकता है डाकू होगा। मैंने कहा होगा डाकू तक, अब तो बदल गया है ना, अब तो उसका कितना स्वभाव बदल गया है। मैंने कहा उसको विश्वास तो करके देखो। क्या लगे कि नहीं नहीं इसको तो पुलिस में देना होगा, पुलिस से पता करना चाहिए। रोज उसके पीछे सब लोग लगे रहे। हमारे भाई साहब भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे, और भी लोग, सब लोग मुझसे कहने इनकी कॉन्फ्रेंस हो कि इसको बिठाना ही चाहिए पुलिस। मैंने कहा भाई माफ कर दो एक बार, देखो अगर चोरी करना तो कर ही लेगा, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसी कौन सी बात है। ऐसा कौन हमारे पास बड़ा धन घर के अंदर पड़ा हो। तो उनके पीछे लोग पड़े। उस दिन एक दिन शादी में हम लोग गए तो उसको बाहर बिठा के गए, अंदर घर में नहीं तो चोरी कर जाएगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। मैंने कहा चलिए। उस दिन हम ठीक कुछ जेवर पहन के गए थे। रात को 2 बजे करीब आए, सब थक गए थे। तो मेरे हस्बैंड भी सो गए, वो मेरे भाई भी सो गए और मैं भी सो गई। तो मैंने जेवर उठा करके ऐसे बाथरूम में रख दिया। तब तो कुछ सोच नहीं रहा कि चोर वोर घर में है। तो जब सवेरे उठे तो हमारे हस्बैंड के पैर के चप्पल गायब, जूता देख रहे, जूता गायब, उनका देखा तो उधर से पर्स गायब। वहाँ से आगे गए तो उनका कोट गायब। आगे चले मेरे भाई साहब जो थे, उनके 500 रुपये गायब, उनका जूता गायब, उनका कोट गायब, उनका न जाने एक बक्सा की बक्सा ही खाली। और मेरे इतने महंगे जेवर वहाँ पड़े हुए थे, खानदानी हमारे जेवर, एक चीज को उसने छुआ। उनके सब चीजें उठा के वो भागता बना, क्योंकि उनके लिए वो डाकू ही था और मेरे लिए वो कुछ भी नहीं। मेरा सब सामान छोड़ गया और इन सब चीजें लेके चंपत हो गया। तो वो लोग कहने लगे कि ये अच्छे रहे साहब, हमने तो कुछ किया नहीं। हमने कहा तुम उनकी जान को लगे हुए थे ना, तो तुम पुलिस में जाओ, पुलिस में जाओ। तो देखो